I think you should actually stand. Come, please, stand just for a second. शहबाज शरीफ ने वहां पे पॉलिश के अपने साबका सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अभी आपको बताता हूँ कि गेम क्या चल रही है। इसके लिए आपको ये क्लिप देखना पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सरेआम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से कहा कि खड़े हो जाओ। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ शुरू कर दी। डोनाल्ड ट्रंप का ऑर्डर मिलते ही शहबाज शरीफ खड़े हो गए। ट्रंप के मुंह से पीएम मोदी की तारीफ सुनते रहे। जेलस तो नहीं फील कर रहे? अब ट्रंप साहब तारीफें कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब की। नहीं, मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे अफसोस उसके साथ साथ होता है कि वो शहबाज शरीफ के तो काम आती है वो तारीफ, लेकिन पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए कुछ भी नहीं उसमें रखा हुआ। मुझे तो लग रहा है कि व्हाइट हाउस में तस्वीर ना लगा लें कहीं ट्रंप साहब शहबाज साहब। भट्टी साहब भी जले। अच्छा लगता है। पिछले 3-4 महीनों से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपनी तारीफ सुन रहे पाकिस्तान पर डोनाल्ड ट्रंप ने ही सरेआम थूक दिया है। ये वीडियो देख पाकिस्तानियों को दिल का दौरा पड़ सकता है। ऐसे में इसे अपने ही रिस्क पर देखें। तो ट्रंप चाचू ने फिर से शहबाज शरीफ की बेइज्जती करा दी, वो भी खुलेआम सारेआम। ठीक है, बोर्ड ऑफ पीस की जो सम्मेलन था वहां पे ट्रंप चाचू दे रहे संबोधन कर रहे थे और उन्होंने क्या बोला कि मिस्टर शहबाज शरीफ आप खड़े हो जाइए, खड़े होके मोदी जी की तारीफ सुनिए। मोदी जी भी हमें शायद इंडिया से देख रहे हैं। देखते हैं इस वीडियो में क्या उन्होंने कहा और क्यों पाकिस्तानी मीडिया इतनी बवाल मचा रहा है। भाई, हर बार की तरह शहबाज शरीफ ने इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मक्खन लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप मीटिंग के लिए आए तो सबसे पहले शहबाज शरीफ ने उन्हें सलाम ठोक दिया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर बने देशों के नेताओं से जब हाथ मिलाने पहुंचे तो शहबाज शरीफ भी अलर्ट हो गए। वो सावधान मुद्रा में खड़े रहे ताकि उन्हें भी हाथ मिलाने का मौका मिले। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर पहला तमाचा जड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को पूछा तक नहीं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के साथ डील करने के लिए और दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ टाइम पास कर रहे थे, मगर अब तो भारत के साथ डील हो गई है। बहरहाल अब आते हैं असली खेल पर। डोनाल्ड ट्रंप भाषण देने आए और अचानक शहबाज शरीफ से कहा कि 1 सेकंड के लिए खड़े हो जाओ। शहबाज शरीफ खड़े हो गए और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने पीएम मोदी से बात की है, वो शायद हमें देख भी रहे होंगे। इसके बाद ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ शुरू कर दी। वैसे आपको बता दें कि पीएम मोदी उस समय एआई समिट के दौरान और भी बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे थे। और ये 30वीं बार तारीफ हुई है और मैं इसको पाकिस्तान की तारीफ हमेशा कहता हूँ। 90 मरतबा यानी 90 मरतबा हो गए पाक भारत जंग का जिक्र किया सदर ट्रंप ने। 8 जंगें रुकवाई, ये 100वीं मरतबा कह रहे थे ट्रंप साहब। और खैर से तैयारों की तादाद अलबत्ता 5 से शुरू हुई थी, 11 तक पहुंच गई। अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती जाएगी। मगर वही बात कि अब इससे आगे क्या। भारत का टैरिफ कम कर दिया ट्रंप साहब ने। भारत अमेरिका करीब आ गए फिर से। भारत ने यूरोप से मदर ऑफ ऑल डील कर ली। भारत बेक वक्त अमेरिका, रूस, चीन का बिजनेस पार्टनर। भारत दुनिया की चौथी बड़ी मईशत। भारत का ज़र मुबादला $700 अरब के करीब और हमारे ज़र मुबादला में $6 अरब चीन का सूद पर, यूएई सऊदी अरब का $2 अरब, $4 अरब। आपका पॉइंट ये क्विकली है सर। ट्रंप ने जहाजों की तादाद 6 से शुरू की थी, 6 जहाज, फिर 7 किए, फिर 8 किए, 9 किए, 10 किए और अब कहता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो स्कर्मिश हुई थी, जो जंग होने लगी थी, उसमें 11 जहाज गिर गए थे। हर मुलाकात में ट्रंप जहाजों की तादाद बढ़ा देता है। लोग हैरान है कि ये क्या हो रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि ट्रंप किसी दिन ये कह देगा कि 6 जहाज भारत के गिरे थे, 5 पाकिस्तान के गिरे थे, या सिर्फ भारत पे मुसलसल दबाव डाला जा रहा है और पाकिस्तान की तारीफें हो रही हैं? अब थोड़ा सा तो हमें मार्जिन देना पड़ेगा। दिल जले बनने के बजाय हमें थोड़ा सा एक्नॉलेज तो करना पड़ेगा कि यार ये दूध और नहर, शहद की नहरें तो इमरान के दौर में भी नहीं थी, इससे पहले भी किसी दौर में नहीं थी। वो तो सारे मामले पॉवर्टी लाइन के नीचे पहले भी लोग मर रहे थे, आज भी मर रहे हैं। लेकिन थोड़ा पाकिस्तान देखे ना, अब हमारा डंका तो बज रहा है ना कि गजा के पीस के अंदर हमारे आर्मी चीफ की भी तारीफ हो रही है और आर्मी चीफ की वजह से प्राइम मिनिस्टर की भी तारीफ हो रही है। मेरे मोतिया स्पेशलिस्ट भाई ने जो दिल जले का जिक्र किया, ठीक कह रहे हैं। वाकई हम दिल जले हैं, हम तो वाकई दिल जले हैं।
लेकिन इन्होंने मेरे ख्याल से एक फिल्म नहीं देखी, जीरा ब्लेड। अच्छा, एक थी बनारसी ठग, एक थी पाटे खान। इन तीनों में हासिल वसूल कुछ नहीं होता था, और लेकिन पाटे खान जो था वो पूरे इलाके में कि जो तारीफें हो रही हैं मेरी हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है मेरा हो रहा है। और घर क्या था, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी भंगड़े डाल रही थी। भाई मैं मेंगने अपनी निकाल लेता हूँ, आपका दूध किधर है? दूध भी तो दिखाएं वो किधर है। हमारा दूध तो ये पी गए, बच्चों का दूध, तो वो दूध किधर है जो कौम के लिए ये लेके आना था? और वो खुशहाली, वो तरक्की आपने 43 अरब दे दिए, आपने उठाकर अपने एमएनएस को कि 25-25 करोड़ फी कस। आपने 10-11 अरब का मरियम नवाज साहबा ने 29 सीटर जहाज खरीद लिया, और उसमें तो हो सकता है आमिर साहब को कोई रसाई मिल जाए, लेकिन हमें तो वो दूर से ही तस्वीर कोई अगर मिल जाए तो वही काफी है, सोफा कम बेड की। तो हमारा कहाँ है, अवाम कहाँ है? हम ये नहीं कहते अल्लाह शहबाज शरीफ साहब की गुड्डी और ऊंची उड़ाए, अल्लाह उनको दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनवाए, अल्लाह फील्ड मार्शल साहब को और हमारी फौज को हमेशा हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हम कोई इस तारीफ से नाखुश नहीं है, लेकिन उससे अगला मरहला हम आपके सामने रख रहे हैं जो जुगतों वाला नहीं है, जो दिल जले वाला नहीं है, वो है पाटे खान वाला, बनारसी ठग वाला, जीरे ब्लेड वाला। उसमें हमारा क्या है? हम क्या करेंगे? हम इस मुल्क का कर्जा उतरा है, इस अमेरिका से कोई बहुत ज्यादा पॉइंट आ गया आपका, जल्दी चल रहा है आ गई है, कोई बहुत ज्यादा राणा इन्वेस्टमेंट। साहब आपने सुन लिया, उन्होंने आपने जी, एक दिल जले फिल्म का नाम लिया, उन्होंने 3 टाइटल, मैं दोहराना नहीं चाह रहा, क्या टाइटल बोले आपने सुन लिया सर, मैं कम से कम बोलना चाह रहा हूं वक्त की वजह से। भाई बात वो है कि सदर ट्रंप जो कह रहे हैं ना, हमारी मईशत कहाँ खड़ी है? हम तो कहीं नहीं खड़े, इसमें तो कोई शक नहीं है। हमने मांगे तांगे पे चलाया, हमने तो इस मुल्क को डिफॉल्ट करने वाले प्राइम मिनिस्टर को निकाला। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। यहाँ पे वो कहावत एकदम फिट बैठती है पाकिस्तानी नेताओं के ऊपर, कौन सा, कि बदनाम होगे तो क्या नाम ना होगा। वही वाली बातें हैं भाई। दूसरी चीज़ों से अगर डायरेक्टली इनके नाम ही ना बन पा रहा है, कहीं दुनिया में कहीं पूछ नहीं हो रही है, तो चलो बदनाम हो गए, नाम कमा लेते हैं भाई। बदनाम होने का भी नाम होने जैसा ही है, क्योंकि जब तक बदनाम नहीं होंगे तो आपको पूछता नहीं था कोई, तो जानता नहीं था, तो जानेंगे कम से कम लोग मार्केट में। शहबाज शरीफ जहाँ जहाँ जाते हैं, जैसे जैसे जिस नेता से मिलते हैं, सब कोई उनकी बेइज्जती कर देता भाई। ये ट्रंप जा चुका तो रिसेंटली बेइज्जती की है उन्होंने, जो किए। इससे पहले भाई साहब रसिया चले गए थे, और पुतिन ने क्या किया भाई, उनको 40 मिनट बैठा के रख दिया गेस्ट रूम में कि मैं अभी आ रहा हूँ, थोड़ा बैठो, पानी पियो, बैठे रहो। 40 मिनट इनको बैठा के रख दिए। उससे पहले एक बार पुतिन से उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था भाई दुनिया में। पुतिन से साथ जो उनके इंटरव्यू मतलब बातचीत था, उस टाइम वो माइक नहीं लगा पा रहे थे कान पे, जो ट्रांसलेटर माइक होते हैं वो नहीं लगाने आ रहा था उनको, वो अलग से बेइज्जती हो गया। अभी रिसेंटली चाइना गए थे भाई, चाइना में भी बेइज्जती करा के आ गए। ऐसे उनकी मीटिंग था, दौड़ के ऐसे गए थे शहबाज शरीफ साहब पुतिन से हाथ मिलाने, जबकि पुतिन मोदी जी के साथ घूम रहे थे और इनको देखा भी नहीं। उधर शी जिनपिंग से हाथ मिलाने के लिए बीच में भीड़ से में से घुस घास के निकल के गए थे। मतलब पता नहीं, इनका लग रहा है नसीब में ही बेइज्जती लिखा है पाकिस्तानियों की। अब इसके बाद भी अगर पाकिस्तानी जो हमारे दोस्त थे वो इतने बड़े बड़े बातें फेंकते हैं, बड़े बातें करते कि पूछिए मत। लेकिन पाकिस्तान की सोशल मीडिया में ये सारी चीज़ों को लेकर इतनी हंगामा और उनको इतनी दुख हो रहा है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री